नंबर 1 पाकिस्तान, नंबर 2 तुर्की, नंबर 3 सऊदी अरब, नंबर 4 ईरान और नंबर 5 मलेशिया। तो इन पांचों मुल्कों के हुक्मरानों को कहना चाहिए कि हमने अगली जुमे की नमाज जो है मस्जिद अक्सा में अदा करनी है। इसकी अनाउंसमेंट करना ही एक बहुत बड़ी, मैं समझता हूं, कामयाबी है अगर ये 5 मुसलमानों के मुल्कों के हुक्मरान इसकी जुर्रत दिखाएं। नेटो की तर्ज के ऊपर तकरीबन 60 के करीब इस्लामी मुल्क हैं। ऑलरेडी इनकी ऑर्गेनाइजेशन बनी हुई है, OIC। इनकी एक कोई मुश्तरका इस तरह की फोर्स भी होनी चाहिए। कम से कम 5 इस्लामी मुल्क इस वक्त मेरी नजर में इतने तगड़े हैं कि उन्हें फ्रंट से लीड करना चाहिए, उनके हुक्मरानों को, उनके बड़ों को। नंबर 1 पाकिस्तान, नंबर 2 तुर्की, नंबर 3 सऊदी अरब, नंबर 4 ईरान और नंबर 5 मलेशिया। या चले अफगानिस्तान को भी आप इसमें शामिल कर लें, लेकिन चूंकि अफगानिस्तान को एज ए मुल्क तस्लीम नहीं ना किया हुआ। बहरहाल इसमें से सिर्फ ईरान है जिसने दलेरी से आवाज बुलंद की है। उसके बाद अगर कोई दूसरे नंबर पे है तो वो सऊदी अरब ने अरबी होने की वजह से किसी दर्जे में हमायत वाला मामला किया है, आम रूटीन से हट के। और थोड़ा बहुत कोई बयान अगर आया तुर्की की जानिब से, लेकिन जिस तरह होना चाहिए था वैसे हुआ नहीं है। इनको क्या करना चाहिए? पहली तो जुर्रत अगर इनमें है, दिखाएं। तो इन 5 मुल्कों के हुक्मरानों को कहना चाहिए कि हमने अगली जुमे की नमाज जो है मस्जिद अक्सा में अदा करनी है। मस्जिद अक्सा तो खुली हुई है, बंद तो नहीं है। ये तो गजा की तरफ है ना, सारी जंग वाला मामला, वो तो अपनी जगह मौजूद है। सिर्फ ये इसकी अनाउंसमेंट कर दें, भले जाए ना, अनाउंसमेंट कर दें। तो इंटरनेशनल नॉर्म्स के अंदर इसराइल की जिम्मेदारी है कि वो उन्हें सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करेगा। अव्वल तो वो सॉरी बोल देंगे, तो यार उंगली कटा के शहीदों में नाम लिखवा लो, एक बार बात तो करो ना कि हमने अगली जुमे की नमाज वहां पढ़नी है। अपने मुसलमान भाइयों से इजहार के लिए, और इसके हम पॉलिटिकल सोल्यूशन की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, हम भी यही कह रहे हैं पॉलिटिकल सोल्यूशन होना चाहिए। तो इसकी अनाउंसमेंट करना ही एक बहुत बड़ी, मैं समझता हूं, कामयाबी है अगर ये 5 मुसलमानों के मुल्कों के हुक्मरान इसकी जुर्रत दिखाएं। और फिर ये लोग OIC का इजलास बुला सकते हैं, वो अभी सऊदीया ने बुला लिया है। और दूसरी तरफ रशिया और चाइना जो है वो तो इंटरनेशनल लेवल के ऊपर कर रहे हैं। सलामती कौंसिल का इजलास में तो रशिया ने आवाज उठाई है। चाइना तो मैं कल सुन रहा था खबरें, उन्होंने आलमी अमन कॉन्फ्रेंस के लिए कॉल की है कि पूरी दुनिया की अमन कॉन्फ्रेंस होनी चाहिए। तो ये हमारे जो 5 मुसलमान मुल्क हैं, ये रशिया को और चाइना को साथ शामिल करें, क्योंकि अब वो तो खुल के सामने आ गए हैं इस पूरे मामले के अंदर। और ये आड़ दिलाएं उन यूरोपियन मुल्कों को कि कल तक तुम लोग रशिया की जो इन्वेजन थी यूक्रेन के अंदर उसे कंडेम कर रहे थे और कह रहे थे हम यूक्रेन के साथ खड़े हुए हैं और ये बड़ा मुल्क जो है चढ़ दौड़ा है इस छोटे मुल्क के ऊपर। लेकिन यहां आके तुम्हारा बिल्कुल कानून उलट हो गया। यहां पे पिछले 70 साल से जलील कर रहा है इसराइल मुसलमानों को। यहां पे बजाय कि तुम मुसलमानों के साथ खड़े होते, इसराइल के साथ जाके खड़े हो गए। तो ये सारी चीजें उन्हीं के उसूल और मुबादी के ऊपर उन्हें जवाब दिया जाए। नेटो की तर्ज के ऊपर तकरीबन 60 के करीब इस्लामी मुल्क हैं। ऑलरेडी इनकी ऑर्गेनाइजेशन बनी हुई है, OIC। इनकी एक कोई मुश्तरका इस तरह की फोर्स भी होनी चाहिए। ये वो 40 मुल्कों वाली फोर्स नहीं रही शरीफ वाली, फ्रॉड दे रहा नचदा पे आया तलवार चौक के। हूं किथे है? यानी अरब मुल्कों का था ना वो इत्तेहाद, 40 मुल्कों का। तो आज अरबियों पे ही बुरा वक्त आया हुआ है ना। तो इसका मतलब यह है कि ये आप समझें कि इस पूरे कन्फ्लिक्ट के बाद ये वो इत्तेहाद खत्म ही हो गया एक किस्म का, वो फ्रॉड ही निकला। यानी इससे बुरा वक्त मुसलमानों पे कब आना था, और वो भी अरबियों के ऊपर। तो उस तरह के इत्तेहाद नहीं, वाकई इत्तेहाद हो। नेटो देखें इत्तेहाद बना है तो जहां कहीं भी कोई मामला होता है वो दूसरे मुल्कों की मदद के लिए पहुंचते हैं। इस तरह का मुसलमानों का भी एक इत्तेहाद कायम होना चाहिए।
और इसमें फ्रंट से लीड यही 5 बड़े मुल्क करें जिनका मैंने जिक्र किया है।